एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। फूड और न्यूट्रिशन का जो आपका ब्रांच है, इसमें फर्स्ट यूनिट में आपसे पूछा गया है न्यूट्रिशन के बारे में, फूड्स के बारे में, फूड ग्रुप्स के बारे में, सोर्सेज, फंक्शंस, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, गुड न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, इन सभी चीज़ों के बारे में बाकी जो अलग अलग आपकी यूनिट्स हैं उनमें पूछा गया है अलग अलग चीज़ें। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड्स के बारे में, एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द फूड ग्रुप्स ऑल्सो। सो ये यूनिट बेसिकली आपकी बेसिक रहेगी, लेकिन जो आपका ये फूड ग्रुप्स वाला जो आपका पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के पर्पज से अगर देखा जाए तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोषण क्या है, क्योंकि सबसे पहले पोषण के बारे में पूछा गया है। तो बेसिक जो आपके कई कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट में से बनते हैं, हिस्ट्री में से आपके डेवलप होते हैं, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ों को भी कवर अप करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने भोजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि आपके जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने सबसे पहले भोजन का जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी पर किस तरीके से पड़ता है, इसका जो साइंटिफिक स्टडी है वो उन्होंने देखने की कोशिश की थी। और उन्होंने ये बताया था कि डाइट में अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हो, तो उसके लिए रोगों से उपचार के लिए जो रासायनिक तत्व होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी डाइट में पाई जाती हैं, आपके भोजन में पाई जाते हैं। यानी कि बेसिकली आपकी जो हेल्थ है उसको किस तरीके से अच्छा रखा जाएगा, किस तरीके से आपको हेल्दी रखा जा सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो आप अपनी डाइट के थ्रू रख सकते हैं। इसकी जो साइंटिफिक स्टडी थी सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने की थी, 400 ईसा पूर्व की थी, जो कि आपके ग्रीक के चिकित्सक थे। उन्होंने ये भी कहा था, उनका मत था भोजन शरीर के लिए औषधि के रूप में कार्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से ग्रीक चिकित्सक थे या फिर वे कौन से चिकित्सक थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बताया था कि भोजन शरीर के लिए एक औषधि के रूप में कार्य करता है, तो वो आप बताएंगे हिपोक्रेट्स थे। तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके दो डेवलप हो रहे हैं। एक तो हिपोक्रेट्स नाम पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका मेन पॉइंट है, और तीसरा आपका औषधि के रूप में इन्होंने काम किया, इन्होंने बताया कि भोजन औषधि के रूप में काम करता है। तो यहाँ से बेसिकली आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। हिपोक्रेट्स ने को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि हिपोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिया, और क्या था ये, कहाँ से शुरुआत हुई थी पोषण की, कैसे हुआ था, इसके बारे में भी देख लिया है। आगे देखते हैं एंटोनी लेवॉइजर, जिसका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये 1770 से आपके 1770 से आपके 1744 को पोषण का जनक माना जाता है इनको। और ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे एवं इन्होंने रसायन विज्ञान एवं पोषण के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोषण का जनक किसे माना जाता था, कि चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है, हिपोक्रेट्स हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपके लेवॉइजर हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके पोषण जग के जनक माने जाते हैं। यानी कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके, उसके जनक आपके लेवॉइजर हैं, एंटोनी लेवॉइजर। जो आपके चिकित्सा विज्ञान के जनक है वो हिपोक्रेट्स हैं। इन्होंने अपने प्रयास द्वारा यह सिद्ध किया कि रासायनिक यौगिक शरीर में ऑक्सीकृत होते हैं तथा इस प्रक्रिया के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली जो लेवॉइजर थे, इन्होंने ये बताया कि जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे एक रासायनिक क्रिया होती है हमारे शरीर में, उससे जो आपकी ऑक्सीकरण की जब प्रोसेस हो जाती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपका एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। इन्होंने श्वसन क्रिया को समझाया और कैलोरी मीटर का आविष्कार किया। तो देखिए एंटोनी लेवॉइजर ने कितनी सारी चीज़ों को बताया है। एक तो वो फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोषण विज्ञान का उनको जनक माना जाता है। दूसरा, इन्होंने आपकी जो शरीर में
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। उन्होंने रासायनिक यौगिकों के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस से, ये बताया। और साथ में उन्होंने कैलोरी मीटर का भी आविष्कार किया। देखिए कैलोरी मीटर का आविष्कार किसने किया? एंटोनी लेवॉइजर ने किया। और श्वसन की जो प्रक्रिया है इसको भी इन्हीं ने समझाया। तो दो जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके जनक कहें या फिर जिन्होंने न्यूट्रिशन साइंस में अपना मेन रोल प्ले किया स्टार्टिंग में, वो आपके हिपोक्रेटिस थे और आपके एंटोनी लेवॉइजर थे। तो ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में लिखा है वर्ष 1753 यानी कि 1753 में डॉक्टर जेम्स लिंड को ट्रिटीज ऑन स्कर्वी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इन्होंने 1753 में जेम्स लिंड द्वारा ट्रिटीज ऑन स्कर्वी नामक पुस्तक इन्होंने पब्लिश की। इन्होंने बताया स्कर्वी नामक रोग नींबू के ताजे रस से सही हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले किसने ये खोज की कि जो आपका स्कर्वी नामक रोग है वो नींबू के ताजे रस से सही हो सकता है, वो थे डॉक्टर जेम्स लिंड, जो 1753 में इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है ट्रिटीज ऑन स्कर्वी में ये उन्होंने पब्लिश किया था और इसके बारे में खोज की थी। नेक्स्ट आपका आता है जस्टस बोन लाइबिंग। 1842 में इन्होंने बताया कि शरीर में ऑक्सीकृत होने वाला तत्व कार्बन व हाइड्रोजन न होकर कार्बोहाइड्रेट और फैट एंड प्रोटीन होता है। जडसन बोन लाइबिंग ने बताया, कब बताया? 1842 में बताया कि बॉडी में जो ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो तत्व होते हैं वो कार्बन और आपके हाइड्रोजन नहीं होते हैं, बल्कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं जो बर्न होते हैं और बर्न होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कार्ल बोइट ने 1862 में मानव श्वसन कैलोरी मीटर के द्वारा मनुष्य की ऊर्जा आवश्यकता की गणना की थी। देखिए कैलोरी मीटर का आविष्कार किसने किया था वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पॉइंट 2 में मैंने आपको क्लियर किया है, अब आप इसको बताएंगे। आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा कि कैलोरी मीटर की जो आविष्कार था वो किसने किया था? कार्ल बोइट ने क्या किया? 1862 में मानव श्वसन कैलोरी मीटर के द्वारा मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की थी। कि उनके हमारे पास कैलोरी मीटर ऑलरेडी था, किसने दिया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसको उन्होंने किस तरीके से यूज करके कि हमें पर डे कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, जो हम आजकल कैलकुलेट करते हैं एज अ डाइटिशियन जब हम वर्क करते हैं, तब उसकी जो गणना करने की जो मेथड डेवलप किया था वो कार्ल बोइट ने किया था 1862 में। विटामिन शब्द सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है कि वैज्ञानिक शब्द जो आपका विटामिन जो आपका वर्ड है वो सबसे पहले फंक नाम का जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रस्तावित किया था या यूज किया था। 1820 में कोइनडेट द्वारा घेंगा रोग के उपचार में आयोडाइज का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? सबसे पहले आयोडाइड्स का कोइनडेंट ने किया था, जो कि घेंगा के उपचार के लिए यूजफुल है और ये 1820 में किया गया था। देखिए जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, हिस्ट्री में किसने क्या काम किया था, किस तरीके से किया था। ये जो आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पे कितनी कैलोरी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये बेसिक बुक्स में मिल जाती हैं, लेकिन जो आपका ये हिस्ट्री वाला पार्ट होता है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन में फंसते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2 और 4 वाले भी होते हैं ये भी एक नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आगे एक्सेलरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1885 में तकाकी द्वारा बेरी रोग की पहचान व आहार परिवर्तन द्वारा जापानी नाविकों का उपचार किया गया था। तो आपका जो बेरी रोग है उसकी पहचान किसने की? तकाकी ने की। 1885 में की थी। जापानी जो नाविक थे जो आपके जो बोट पर रहते हैं लोग, उन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए इसको इन्होंने यूटिलाइज किया था। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन ए की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक जीव रसायन विज्ञानी ईवी मैकलोम ने 1913 में मार्गरेट डेविड के साथ की थी। तो आपकी जो फैट सोल्यूबल विटामिन ए होती है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ईवी मैकलोम 1913 में और मार्गरेट डेविड ने की थी, जो कि आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये एक जीव रसायन ज्ञानी थे। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पोषण से रिलेटेड वो मैंने आपको बताएं, ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपके क्वेश्चन 1-2 डेफिनेटली आ जाएगा, तो इन्हें याद कर लीजिएगा।
आगे हम लोग बात करते हैं काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, क्योंकि क्या परिभाषा है इसकी और एक जो आपका ऑथेंटिक कोई जगह है जहां से उन्होंने पोषण को किस तरीके से परिभाषित किया उसके बारे में लोग देख लेते हैं। पोषण आहार, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों, अन्य तत्वों, इनकी परस्पर क्रिया, इनकी स्वास्थ्य तथा रोग की स्थिति में क्रिया एवं संतुलन तथा यह सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव आहार ग्रहण करते हैं तथा उस आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, उपयोग और उत्सर्जन करते हैं, उसे हम उसका यही विज्ञान है। पोषण विज्ञान क्या है? देखिए, जो आपका न्यूट्रिशन साइंस है वो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से क्रिया करते हैं, मतलब हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर, इनकी स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपने जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया या फैट लिया या वाइटामिन लिए, इनका आपके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफ़ यू आर इन एनी डिजीज, तो उस डिजीज की सिचुएशन में वो किस तरीके से वर्क करेंगे, ये किस तरीके से संतुलन करेंगे, यानी कि कैसे बैलेंस करेंगे आपकी रोग की स्थिति को और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इन सभी जो प्रक्रियाएं हैं इनको ग्रहण करने पर जो उनका, क्योंकि हमने कुछ खाया है तो दैट विल बी डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट होगा तो वो एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में, यूटिलाइज किया जाएगा और एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये साइंटिफिक प्रोसेस होती है जो कि एक विज्ञान कहलाती है। जो लोग कहते हैं कि होम साइंस जो है वो बहुत मतलब ईजी सब्जेक्ट है, बहुत इजीली चीज़ें इसमें मतलब हो जाती हैं और कोई भी पढ़ सकता है, तो उसमें बेसिकली आपका ये जो साइंस है, होम के साथ में जो ये साइंस टर्म ऐड किया गया है वो इसीलिए है क्योंकि इसमें आप सारी साइंटिफिक चीज़ें पढ़ते हैं कि हाउ यू विल रिएक्ट विथ समथिंग, मतलब आपने अगर कोई खाना खाया है तो वो कैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स में जाएगा, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, कैसे वो यूटिलाइज होगा, दिस इज ऑल साइंस। तो आपने जो पकाया है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, दिस इज ऑल साइंस। जो आप कपड़ा पहन रहे हैं उस पर क्या केमिकल यूज किए गए हैं, क्या ट्रीटमेंट यूज किया है, दिस इज ऑल साइंस। तो ये आपका होम साइंस का एक पार्ट है। तो इसमें आपका बेसिकली पोषण आहार जो है वो विज्ञान के रूप में काम करता है। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो शरीर की आहारीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करना आपका पोषण है। बहुत ही इजी वर्ड्स में देखें तो WHO ने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से पोषण आहार को समझाया है और इलाबोरेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फूड ग्रुप्स के बारे में। अभी हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा काफ़ी लंबा। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। LT ग्रेड के सिलेबस में हम लोग पहले अपना डिस्कशन कर रहे थे, उसी को मैंने आगे स्टार्ट कर दिया है। न्यूट्रिशन वाला आपका यूनिट स्टार्ट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।